Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डियर परी। आज का टॉपिक है पॉलिनेशन। हम पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे, पॉलिनेशन की डेफिनेशन के बारे में बताएंगे, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड किस किस एजेंट के थ्रू किया जाता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है द पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र of pollen grains from anther to the stigma. Pollen grains are the male gametophyte which are present on the anther and these are transferred by different agents on the stigma. This process is known as pollination. Now, the types of pollination are natural pollination and induced pollination. Natural pollination is which occurs naturally in the plants, जो कि खुद ही हो जाता है, उसके लिए कोई मैन मेड ज़रूरत नहीं होती है। और जो इंड्यूस्ड पॉलिनेशन होता है वो आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है, उसके लिए हम डिफरेंट फैक्टर्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। नाउ द नेचुरल पॉलिनेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन involves the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of same flower or another flower of same plant. But in cross pollination, transfer of anther to the stigma of pollen grains on the different plant. Then self pollination is further divided into two, autogamy and geitonogamy. Autogamy क्या होता है? Transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower means मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों होंगे। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, उसके लिए बाइसेक्सुअल होना चाहिए। एंड जीटोनोगमी में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट मीन्स एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर प्रेजेंट होंगे, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। जैसे कि ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे जीटोनोगमी। बट अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, तो उसी के अंदर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो उसके लिए भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑटोगेमी। नाउ इफ़ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल प्लांट टू द फीमेल प्लांट मीन्स male flower of different plant to the female flower of different plant. This is known as allogamy or xenogamy, also known as cross pollination. अब हम आपको बताएंगे फ्लोरल एडेप्टेशंस। किसके लिए? सेल्फ पोलिनेशन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट वन इज़ होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एट द सेम टाइम। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों अगर एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। इसका एग्जांपल है मिराबिलिस चलापा। सेकंड वन इज़ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है? क्लिस्टोगेमी के अंदर फ्लावर ओपन नहीं होते, वो हमेशा क्लोज ही रहते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होगी और इसका एग्जाम्पल है वायोलेसी फैमिली। अब हम आपको क्या बताएंगे, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड इंडेफिनाइटली। तो जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा तक प्रिजर्व रहते हैं, जिससे क्या होगी, एक प्योर लाइन सिलेक्शन होगा और जो पेरेंट में कैरेक्टर्स हैं वही ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे। सेकेंड वन इज़ फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज। फ्लावर को ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ना उसके अंदर फ्रेगरेंस की ज़रूरत होती है, ना ही नेक्टर प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। फ्लावर और नेक्टर प्रोडक्शन में ज़्यादातर न्यूट्रिएंट मटेरियल की यूज़ होती है, जिसे हम बचा सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन होती रहेगी तो उसके कारण क्या हो जाएगी, वीकनिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स बहुत ही वीक हो जाएंगे, वो ग्रो भी नहीं करेंगे या फिर लो क्वालिटी के हो जाएंगे, मीन्स पुअर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज़ उनके अंदर कोई भी डिफेक्टिव कैरेक्टर हो जाएगा तो उन्हें एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस पोलिनेशन। इसमें क्या होगा, अलग अलग प्लांट पे होंगे,
मेल फ्लावर मेल प्लांट पे होगा और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे होगा। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। दिस इज आल्सो नोन एज एलोगेमी। एलोगेमी और जीनोगेमी भी बोलते हैं इसे। जीनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्लावर्स की। अगर मेल फ्लावर मेल प्लांट पे होगा और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे होगा तो इसकी क्या हो जाएगी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो जाएगी। नाउ द फ्लोरल एडेप्टेशंस। फ्लोरल एडेप्टेशन अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से फ्लोरल एडेप्टेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ डाइक्लिनी। डाइक्लिनी में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। मीन्स एक प्लांट पे क्या होगा, मेल फ्लावर होगा और दूसरे प्लांट पे क्या होगा, फीमेल फ्लावर होता है। इसका एग्जांपल है पपाया, मलबेरी। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी रेफर्स टू द मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम पीरियड। अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे और दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइकोगेमी। इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटोएंड्रस एंड सेकेंड वन इज प्रोटोगाइनस। प्रोटोएंड्रस कंडीशन में क्या होगा, एंथर मैच्योर हो जाएंगे स्टिग्मा से पहले, मतलब मेल इज मैच्योर्स बिफोर द फीमेल। इसके एग्जाम्पल है रूबिएसी फैमिली, मालवेशी फैमिली एंड लेबिएटी फैमिली। प्रोटोगाइनस में क्या होता है, इसमें स्टिग्मा का मैच्योरेशन मेल फ्लावर से पहले हो जाता है, मीन्स स्टिग्मा मैच्योर बिफोर द एंथर। इसके एग्जाम्पल है मैंगोलिया, माइकेलिया एंड एडाटोडा। अब थर्ड कंडीशन कौन सी है, हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी में क्या होता है, जो दो टाइप के मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर फ्लावर्स होते हैं वो एक ही प्लांट पे प्रोड्यूस होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्राइम रोज। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होंगे, अगर फ्लावर में लॉन्ग स्टाइल है और शॉर्ट स्टेमन है तो उनमें क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरे टाइप के फ्लावर कौन से हैं, अगर शॉर्ट स्टाइल है और लॉन्ग स्टेमन है तो उसमें भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फोर्थ कंडीशन इज हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होता है, जो बहुत से फ्लावर्स होते हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को रोक देते हैं। दैट मेक्स सेल्फ पोलिनेशन इम्पॉसिबल। इसके एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, जियोक्सिन। फिफ्थ कंडीशन कौन सी है, सेल्फ इंस्टेरिलिटी। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं वो खुद को स्टेराइल कर लेते हैं, कुछ में तो मेल स्टेराइल हो जाते हैं, कुछ में फीमेल स्टेराइल हो जाते हैं। देन द फ्लावर्स इन विच पोलन्स आर इनकेपेबल ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेज। अब हम बताते हैं एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किन किन कारणों से क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है। मेनली क्रॉस पोलिनेशन किस में होता है, एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, पोलन्स आर इमोटाइल होते हैं। पोलन्स क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते। अगर मूव नहीं कर सकते तो उसके लिए कोई भी एजेंट चाहिए होगा हमें, जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वाइंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, वो सब क्या होंगे, एक्सटर्नल पोलिनेटिंग एजेंट्स होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एजेंट्स, नेचर ऑफ एजेंट्स के बेसिस पे क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा, दो टाइप्स का, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक एजेंट्स कौन से होंगे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेल्स। एबायोटिक एजेंट्स होंगे वाइंड और वाटर। तो बायोटिक एजेंट्स में क्रॉस पोलिनेशन के टाइप्स हो गए एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में क्या होगा, अगर इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। इसके एग्जाम्पल है साल्विया, युक्का, फाइकस। सेकेंड टाइप है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में क्या होता है, अगर बर्ड्स पोलिनेशन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली, और जो बर्ड्स करते हैं पोलिनेशन उनके मेनली एग्जाम्पल्स हैं, साल्मेलिया फ्लावर में होता है, एरिथ्रीना फ्लावर में होता है, कैलिस्टिमोन में होता है। ये फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर बर्ड्स पोलिनेट करते हैं। थर्ड टाइप है चिरप्टेरोफिली में क्या होता है, बैट पोलिनेशन करते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं एडेंसोनिया, यूपेरा, फलकाटा। Melecophily. It refers to the pollination brought about by snails and slugs.
स्नेल्स और स्लग्स भी पोलिनेशन का काम करते हैं और इस पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मेलेकोफिली। इसके एग्जाम्पल हैं एलोकेशिया, लैमना, कोलोकेशिया। फिफ्थ टाइप है मायरमैकोफिली। मायरमैकोफिली में क्या होता है, एंट से पोलिनेशन होता है, मतलब चींटियों के कारण जो पोलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे मायरमैकोफिली। इसके एग्जाम्पल हैं मेडिकागो सटाइवा एंड मेलिटोटस ऑफिसिनालिस। ये दो फ्लावर हैं जिनके अंदर एंट पोलिनेशन करती हैं। सिक्स्थ टाइप है जूफिली। जूफिली में एनिमल्स के द्वारा किया जाता है। एनिमल्स के द्वारा जो होगा उसे बोलेंगे जूफिली। एग्जाम्पल्स हैं आर्क्टियम एंड गैलियम एप्रिन। अब हम आपको क्या बताएंगे, एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में दो होते हैं, एक तो वाइंड होती है और एक वाटर होता है। अगर वाइंड से पोलिनेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। इसके एग्जाम्पल हैं वीट, मेज और कोकोनट प्लांट। अगर वाटर से पोलिनेशन हो गया तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के दो टाइप्स होते हैं, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है कि जो पोलिनेशन होता है वो वाटर के सरफेस पे होता है। वाटर के सरफेस पे मेल और फीमेल गैमेट होंगे, वो फ्लोट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और फिर क्या होगा, उनके अंदर पोलिनेशन होगा। एलोड्स, हाइड्रीला एंड वेलिस्नेरिया, ये क्या इसके एग्जांपल्स हैं। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा, पोलिनेशन अकर बीनीथ द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के नीचे ही पोलिनेशन होगा, वहीं पे मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे और वहीं पे वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं नाजस, सिरेटोफाइलम। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन क्या होगा, ऑफस्प्रिंग्स हेल्दियर प्रोड्यूस होंगे, न्यू वेराइटीज़ प्रोड्यूस होंगी। सीरियल्स में क्या होगा, सीड प्रोडक्शन की इंक्रीमेंट होगी, न्यू वेराइटीज़ आएंगी, हेल्दियर सीड प्रोड्यूस होंगे और इंक्रीज होगी सीड प्रोडक्शन। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर पोलिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड टू एंश्योर चांसेस ऑफ पोलिनेशन। इससे क्या होगे, बहुत सारे पोलन्स हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। इफ़ इन ए क्रॉसिंग, किसी भी क्रॉसिंग में अगर हम डिजीज़ प्लांट को ले लेते हैं तो उससे क्या होंगे, वीक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे। पोलिनेशन का फ्लो चार्ट क्या है। पोलिनेशन दो टाइप्स का होता है, नेचुरल और इंड्यूस्ड। नेचुरल में क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा और क्रॉस पोलिनेशन होगा। सेल्फ पोलिनेशन के भी दो टाइप्स हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी। क्रॉस पोलिनेशन के फर्दर टू टाइप्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक के टाइप्स एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। बायोटिक के टाइप्स एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली। चिरोप्टेरोफिली, मेलेकोफिली, मायरमैकोफिली एंड जूफिली।